Assalamu alaikum. Welcome in the Power of Knowledge channel. Those students who are preparing their selves for the board examinations, तो उनके लिए केमिस्ट्री के चैप्टर 4 में एमसीक्यूज प्रैक्टिस है. Hope this video will be beneficial for them. So let's start एमसीक्यूज प्रैक्टिस टेस्ट. अच्छा, तो ये केमिस्ट्री के चैप्टर 4 में प्रैक्टिस एमसीक्यूज है आपके. इसके लास्ट में मैं आपको आंसर्स भी बताऊंगा, ट्रू एंड आंसर, and as well as I will also explain it. So let's start. The first one is the attractive force which keeps the atom together in substance. वो attractive force जो atom को एक substance में together रखते हैं उसको dash कहते हैं, molecule कहते हैं, bond कहते हैं या electron affinity. तो आप तमाम 50 जो कि 50 एमसीक्यू से आप 50 एमसीक्यूज कर लें. फिर लास्ट में मैं आपको ट्रू एंड आंसर बताऊंगा, एज वेल एज आई विल आल्सो एक्सप्लेन इट.
ये 49 MCQs में an element X is in group 2 of the periodic table, the ion will be represented as. So ये x प्लस टू, एक्स माइनस टू और x प्लस, ये ऑप्शन में जो है ये प्लस टू माइनस टू और प्लस ये पावर में है, ये मिस्टेक से ऐसा हुआ है। ये प्लस टू माइनस टू और प्लस ये x के साथ पावर में है। अच्छा, तो होप यू हैव डन इट, उम्मीद है आपने किया होगा। सो ये अभी इसके करेक्ट आंसर है, आप ये फिर खुद देख लें कि आपने ठीक किया है या नहीं। और वैसे भी मैं अब एक्सप्लेन करनी ही वाला हूँ। अच्छा, so the attractive force which keeps the atoms together in substances is called। वो अट्रैक्टिव फोर्स जो किसी एटम को एक सब्सटेंस में टुगेदर रखते हैं, उस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो एज यू नो, मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो एज यू नो ये तो नहीं है, क्योंकि ये तो the minimum energy, the minimum amount of energy released when an electron is added to a gaseous atom, so electron affinity भी नहीं है। So the correct answer is bond। फर्स्ट वन में बी करेक्ट है, bond, the attractive force which keeps the atom together in substances is called bond। अच्छा, नंबर टू, dash of the following exists as atom in nature: हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या ऑर्गेनिशन। सो इसमें सी करेक्ट है, बिकॉज इट इज़ अ नोबल गैस, और नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है। सो नोबल गैस जो एक स्टेबल एटम है, नोबल गैसेस जो है वो स्टेबल है, दैट्स वाई वो रिएक्शन नहीं करते। सो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो है वो तो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। सो ऑर्गेनिशन इज़ द करेक्ट आंसर, टू में सी करेक्ट है। अच्छा, एटम कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, एलिमेंट और मिक्सचर। एटम कंबाइन होकर द ट्रू वन इज मॉलिक्यूल, थ्री में ए करेक्ट है। डैश ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलिक्यूल: H2, O2 और He। इनमें कौन सा मॉलिक्यूल नहीं है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विच इज हीलियम। हीलियम इज नॉट अ मॉलिक्यूल, इट इज एन एटम। H2 और O2, ये टू हाइड्रोजन एंड टू ऑक्सीजन कंबाइन होकर मॉलिक्यूल इन्होंने बनाया है। द करेक्ट आंसर इज He, विच इज हीलियम। एटम कंबाइन विद वन another by the process of molecular bond, chemical bond or octet rule. So the correct one is B, chemical bond. Atom combine with one another by the process of chemical bond. Every system in the universe tends to dash its energy: lower its energy, higher its energy, or to maintain its energy. So the correct one is lower its energy। जैसा कि हम डेली लाइफ में देखते हैं कि वाटर डिफ्यूजन की एग्जांपल ले ले। सो वाटर जो है हायर कंसनट्रेटेड एरिया से जाता है लोअर कंसनट्रेटेड एरिया तक। सो वो क्या करता है, अपनी एनर्जी को लो कर रहा होता है। सो एवरी सिस्टम इन द यूनिवर्स ट्रेंड्स टू डैश इट्स एनर्जी, इसमें द करेक्ट आंसर इज लोअर इट्स एनर्जी। एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू डैश, टू मेंटेन इट्स एनर्जी, अपनी एनर्जी को मेंटेन रखे, या अपनी एनर्जी को हाई करे, टू हाई इट्स एनर्जी, और टू अटेन स्टेबिलिटी। सो द करेक्ट वन इज ऑप्शन सी, टू अटेन स्टेबिलिटी। एटम स्टेबल होने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, स्टेबल होने के लिए ही मॉलिक्यूल बनाते हैं। द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड एटम इज डैश देन बॉन्डेड एटम।
higher, lower, none of them. So the correct answer is option A, higher. The energy of isolated atom is higher than bonded atom. जिस तरह हमने पढ़ा कि every system in the universe tends to lower its energy. So atom अपने energy को low करके क्या हो जाते हैं, stable हो जाते हैं. So the energy of isolated atom is higher than bonded atom. There are dash concepts of chemical bonding. The correct answer is 2. कौन कौन से है, एक वैलेंस कंसेप्ट है और एक ऑर्बिटल कंसेप्ट है. In dash, Jean Lewis and W. Kossel gave electronic theory of valence. So in 1910, option B 1914, option C 1916. The correct answer is option C. 1916 में जीन लेविस एंड डब्ल्यू कौशल ने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस पेश की थी. Number 11. The electrons which do not take part in bonding is called dash electrons. Valence electron नहीं, because valence तो वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं. पोलर इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं. पोलर इलेक्ट्रॉन्स ये भी नहीं. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सो उन इलेक्ट्रॉन को हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. देयर आर डैश टाइप्स ऑफ बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड के हमारे पास कितने टाइप्स है, यहाँ पर है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. सो हमारे पास 4 टाइप्स है. एक हमारे पास आयनिक बॉन्ड है, एक हमारे पास डेटिव बॉन्ड है, एक हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है और एक हमारे पास मेटालिक बॉन्ड है. Dash bond of the following is a type of chemical bond. Metallic bond, lithography, doplant. So metallic bond is the correct answer. Dash bond is formed due to complete transfer of electrons between atoms. So the correct answer is ionic bond. Ionic bond में ही इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर हो जाती है. एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है जबकि दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है. In dash atoms complete the octets and doublets. Molecular bond, chemical bond, electron affinity. So the correct one is chemical bond. Ionic bond forms between dash metals and non-metals. Metals are non-metals. So the correct one is metals and non-metals. Metal हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जबकि non-metals इलेक्ट्रॉन गेन करके आयनिक बॉन्ड बनाएगा. An atom with a charge is called dash molecule, charge atom or ion. So the correct one is ion. जब एटम पर चार्ज आ जाता है तो उसको हम आयन कहते हैं. In ionic bond formation, the atom which loses the electron acquire dash charge. वो एटम जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है सो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. नॉन मेटल ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनाइन, कैटाइन और पॉजिटिव चार्ज. जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं सो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं जिसको हम एनाइन कहते हैं. डैश फोर्स होल्ड्स आयन टुगेदर. molecular force, electrovalent force or electrostatic. So the correct one is electrostatic force holds the ions together. Ionic bond is also known as dash bond, electrovalent bond, dative bond or covalent bond. So the correct one is A. Option A. The electrovalent bond को हम ionic bond भी कहते हैं. Ionic bond is also known as electrovalent bond. An atom having low dash will lose one or more electrons. The correct option is option B. Ionization energy. जिस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी सो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. The atomic number of sodium is dash. So option A. सोडियम का atomic number 11 है. Sodium lose one electron to attain electronic configuration of dash. Option A. Calcium,
ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी नियॉन। सो वो सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं नियॉन का, विच इज़ एन इनर्ट गैस और नोबल गैस, नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। सो सोडियम लूज वन इलेक्ट्रॉन टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। क्यों? बिकॉज नियॉन जो है वो स्टेबल है, और हर एटम, जिस तरह हमने पढ़ा कि हर एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है टू बिकम स्टेबल। So the correct option is option C. An atom having high dash will gain one or more electrons. The correct option is having high electronegativity. जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो अट्रैक्टिव फोर्स एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जिस एटम की हाई होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सोडियम हैज टेंडेंसी टू लूज डैश इलेक्ट्रॉन। सो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है जिस तरह हमने पढ़ा 11 एटॉमिक नंबर है सोडियम का। सो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सो उसके पास टेंडेंसी है टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। 28 x पावर -3 इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश। ये जो x हमारे पास एक एलिमेंट है जिसने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन किए हैं। सो ये हमारे पास कैटाइन है, एटम है, एनाइन है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ने हमारे पास एनाइन है। क्लोरीन हैज टेंडेंसी टू गेन डैश इलेक्ट्रॉन्स। सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 19, 17 नहीं है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है? 19 है। सो इट हैज टेंडेंसी टू 17 ही है। It has tendency, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 ही है। It has tendency to gain 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जब उसके पास आ जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। सो क्लोरीन हैज टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। Opposite charges dash each other. So the correct one is option C. Opposite charges attract each other. Calcium has tendency to lose dash electrons. Calcium has tendency to lose dash electrons. So calcium की outermost shell में 2 electrons है, so it has tendency to lose 2 electrons. In chemical reaction, Ca plus 2Cl forms 2CaCl, Ca2Cl or CaCl2. So the correct option is CaCl2. Option C. Elements are made up of dash atoms. जो एलिमेंट जो होते हैं वो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 34 the atoms will form ionic bond when the electronegativity difference between atom is। हमारे पास जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी कि एटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। So less than 1.7, more than 1.7 or 1.7. So the correct option is option B. जब किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ग्रेटर होगी, so it will gain the electrons and form ionic bond. Covalent bond was proposed by Robert Whittaker, Jean Lewis or Rutherford. So the correct option is option B, Jean Lewis. The chemical bond which is formed by the mutual sharing of electrons between atoms is called। वो केमिकल बॉन्ड जिसमें दोनों एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उसको हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। सो नहीं, आयनिक बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर होती है, मेटालिक बॉन्ड भी नहीं। सो द करेक्ट वन इज कोवेलेंट बॉन्ड। 37 इज डैश इज द एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सो NaCl भी नहीं, KCl भी नहीं, HCl इज द एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन डैश एलिमेंट्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल्स में ही बनता है। अब आप कहेंगे कि HCl तो हमारे पास ग्रुप 1 में है और ग्रुप 1 की तमाम एलिमेंट्स तो मेटल से। जी हाँ, ग्रुप 1 की तमाम एलिमेंट्स जो है एटम्स वो मेटल से एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास उसमें नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं।
There are dash types of covalent bond, so the correct option is 3. H2 is the example of सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द करेक्ट ऑप्शन इज बी, डबल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होता है. C2H4 is the example of ionic bond, जी नहीं. Dative bond नहीं. Covalent bond, C2H4 is the example of covalent bond. Coordinate covalent bond is also known as electrovalent bond, नहीं. Electrovalent bond को तो ionic bond कहते हैं. Adhesives भी नहीं. Dative bond, so the correct option is option C. Dative bond को हम coordinate covalent bond कहते हैं. When electronegativity difference is less than 1.7, dash bond will form. सो जब इलेक्ट्रोवेलेंट तो नहीं हो तो आयनिक बॉन्ड हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर होती है 1.7 से. डेटिव बॉन्ड भी नहीं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज कोवेलेंट बॉन्ड. द बॉन्ड इन विच ओनली वन एटम डोनेट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, डेटिव बॉन्ड. जिसमें एक ही एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं उसको डेटिव बॉन्ड कहते हैं. नियॉन इज द एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल आयन uncombined atom. So neon example है uncombined atom because it's stable. Ammonium is the example of dash bond, dative bond, ionic bond, covalent bond. So ammonium में नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है हाइड्रोजन के साथ. सो अमोनियम जो है वो डेटिव बॉन्ड बनाता है. इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड एटम टेक्स प्लेस इन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे कि कोई एटम, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इट विल लूज. एन एलिमेंट एक्स इज इन ग्रुप 2. एक एलिमेंट एक्स जो ग्रुप 2 में है ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द आयन विल बी रिप्रेजेंटेड एज आई टोल्ड यू. ये एक्स पावर +2 और -2 और प्लस जो है इसके साथ पावर में है. जब कोई एटम दो इलेक्ट्रॉन जो है एट ग्रुप 2 का जो एटम है, सो उनकी आखिरी शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स है. सो दे हैव टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट. इनमें 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे. इन द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड डैश चार्ज इज प्रोड्यूस partial positive, partial negative और partial positive and partial negative. So polar covalent bond में या तो partial positive होगा या partial negative होगा. जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी जिस एटम की, तो उसका उस एटम पर partial negative आएगा, और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी दूसरी एटम की से, सो उस एटम पर partial positive आएगा. So option C is correct. Hope this video will be beneficial for you. More videos के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.